कॉन्सेप्ट टॉक में हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिफॉर्म पर हम कुछ नई बातें सीखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका में कहा गया था, इनफैक्ट एक नहीं कई याचिकाएं दायर की गई थी। उन याचिकाओं में कहा गया था कि एक कॉलेजियम, एक समूह होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए। कॉलेजियम होना चाहिए एक, और उसके द्वारा नियुक्ति होनी चाहिए। ठीक है, परंपरा के आधार पर जो प्रक्रिया चली आ रही वो समाप्त होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने, और उन्होंने अपना निर्णय क्या किया है, यानी अपने पास रखा है। अब वह निर्णय जब प्रकाशित होगा तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस पर क्या विचार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रश्न उठाए हैं सरकार से, इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के। तो ऐसे में यह टॉपिक बहुत ज्यादा बर्निंग हो जाता है 2023 के लिए, मेंस के लिए, 2023 के प्रीलिम्स के लिए। तो ये बहुत ज्यादा बर्निंग हो जाता है, और 24 के लिए भी समझने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और 25 के भी। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए। हमने पीछे कराया था लेकिन फिर आ गया है तो रिपीट कर लेते हैं। और जो बच्चे आज यानी 1 दिसंबर है तो उनको ये समझना है डीप कॉन्सेप्ट टॉक क्या होता है। सबसे पहला सेशन हमारा डीप कॉन्सेप्ट टॉक ही होता है, जिसमें कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन या कोई भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक आयोग जो भी चर्चा में रहता है, जिसपे प्रीलिम्स में, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, वो मैं यहां पर आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको ट्रेडिशनल चीजें तैयार हो जाती हैं, याद रखिएगा। और एडिटोरियल से करंट और ये सारा तैयार हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑब्वियस है भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय, यानी संविधान में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। यह भारत में क्या करता है, संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करता है, यानी संघ और राज्य, केंद्र और राज्य के जो भी चुनाव होते हैं सबका अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन यही करता है, याद रखेगा। और 324 से 329 संविधान के अनुच्छेद में इसकी शक्तियों के बारे में, इसके कार्य के बारे में, इसके कार्यकाल के बारे में, इसकी पात्रता आदि के बारे में है। तो आप इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ है। क्या है, पॉइंट नोट करेगा, प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ है। तो प्रीलिम्स महाकुंभ अगर आपका आरंभ है तो आपको क्या करना है, यानी अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स महाकुंभ में आज ये होमवर्क है, यानी आपको थका के रख दूंगा, ये होमवर्क है। मैंने क्या कहा है, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, कल की क्लास, मतलब रोज ही कह रहा हूं, मैंने जो भी स्ट्रेटजी बताई है वो यूट्यूब पर भी लेके आऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैंने कहा है दिसंबर में यानी 2023 के लिए मैंने 180 दिनों की स्ट्रेटजी बनाई है। 180 दिन बचे हैं 28 मई को होने में, जिस दिन आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो मैंने स्ट्रेटजी बनाई है जिसमें मैंने कहा है कि 3 सब्जेक्ट, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो इतिहास, अर्थशास्त्र और उसके साथ साथ राज व्यवस्था, यानी ये तीनों सब्जेक्ट इसी एक महीने में उनको खत्म करना है। जिसमें आज इतिहास के लिए मैंने न्यू डाल दी है 1 तारीख को, और मैंने कहां तक, यानी अभी तक जो भी स्पेशल क्लास पर मैंने पाषाण काल यानी स्टोन एज, उसके बाद मैंने जो है ताम्रपाषाण काल, इसके बाद मैंने इंडस वैली, फिर मैंने वैदिक करा दिया था। आज मैंने 6 BC में जनपद एवं महाजनपद करा दिया। आज मैंने बौद्ध धर्म करा दिया, जैन धर्म करा दिया, मौर्य काल करा दिया। अब जो मौर्य काल का थोड़ा सा बचा है, और मौर्योत्तर काल रात को 11 बजे कराऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं आज इतिहास के लिए आपको रेडी कर दिया, और कल पॉलिटी के लिए रेडी करूंगा। ध्यान रखिएगा, दोपहर 2 बजे के बाद से। तो होमवर्क में आज आपको दिया जाता है कि आप जो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन अनुच्छेद 324 से 329 जरूर पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, आज से प्रीलिम्स महाकुंभ हिंदू में स्टार्ट है। प्रीलिम्स महाकुंभ का मतलब क्या हो गया, प्रीलिम्स महाकुंभ का मतलब ये हो गया कि यहां पर जो भी होगा वो मैं तुरंत आपको बताऊंगा। आप कंप्लीट पढ़ने के बजाय पहले इनको खत्म करेंगे, क्योंकि अगर पॉलिटी में ये चीज चर्चा, आपको पता है जो चर्चा में होता है वही क्वेश्चन आता है। भले हमें लगता है कि पॉलिटी के ट्रेडिशनल से आया है, लेकिन वो होता है वही जो चर्चा में रहता है। तो क्यों ना हम जो आने वाले क्वेश्चन हो जो चर्चा में, उनको पहले से ही रगड़ के रख दे। तो रगड़ के रख दीजिए, क्या क्या, 324 से 329, बाकी और सब मैं पढ़ा ही रहा हूं डिटेल में, क्योंकि अगर इतना मैं करूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अब इसके बाद आता है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये बहुत अच्छा फैक्ट है, 25 जनवरी 1950 को। आप लोगों को मैं देख पा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गलतियां हो रही है, सिंपल क्वेश्चन में भी गलतियां हो रही हैं। वो गलतियां ना हो,
छोटे छोटे फैक्ट आपको याद रखने मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। अब इसके बाद क्या है, अगला है कि यह किसका किसका चुनाव कराता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधान सभा, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव यह कराता है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और इन सभी का चुनाव करने में, इन सभी का चुनाव जो होता है उसका सुप्रिंटेंडेंट भी यही है, इसको डायरेक्ट भी यही करता है, इसको कंट्रोल भी यही करता है, याद रखिएगा। तो ये तीन शब्द आते हैं हमेशा, क्या क्या है शब्द, कहां गया, अधीक्षित यानी सुप्रिंटेंडेंट होता है, इसके बाद निर्देशित यानी डायरेक्ट करता है यानी डायरेक्टर होता है, और कंट्रोल यानी, याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, चुनाव कार्यक्रम तय करता है, चाहे आम चुनाव हो या उपचुनाव हो, जैसे गुजरात वगैरह में भी जो चुनाव हो रहे हैं उनकी भी डेट, या कहीं पर उपचुनाव होने हो तो उसकी भी डेट यही तय करता है, यह आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्या काम करता है, ठीक है ना, वो भी आपको ध्यान में रखना है। कैसे, प्रीलिम्स महाकुंभ यानी आपको अब उस कुंभ में डुबकी लगानी है, ध्यान रखिएगा। और क्या काम करता है, तो इलेक्टोरल रोल यानी मतदाता सूची भी तैयार करता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र ईपीआईसी भी, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी जारी करता है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या करता है, क्या क्या काम करता है, पूछ लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से निर्वाचन आयोग के कार्य हैं, कौन से कार्य नहीं है, अलर्ट रहिएगा। इसके बाद एक क्या करता है, ये राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। और इसके अलावा अगर राजनीतिक दलों में कोई विवाद हो तो उसको निपटाने का काम भी उन्हें यही करता है। चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। आपने अभी देखा होगा शिवसेना दो गुटों में बटी, उद्धव गुट और शिंदे गुट, तो चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव आयोग ने किया, याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है कि संसद और राज्य विधान मंडल के मौजूदा सदस्यों की चुनाव के बाद की अयोग्यता, यानी अगर मान लीजिए आप एमपी हो जाते हैं, आप एमएलए हो जाते हैं, तो अगर किसी कारणवश आपको अयोग्य, आपके ऊपर अयोग्यता की कार्रवाई चलती है, तो इसके पास सलाहकार क्षेत्राधिकार है, याद रखिएगा। क्या है इसके पास, सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसके पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, याद रखिए। इसके अलावा ये आदर्श आचार संहिता चुनाव के समय यही जारी करता है। तो ये सारे काम इसको पढ़ लीजिएगा, इसीलिए दिया गया है। कैसा लगा डीप कॉन्सेप्ट टॉक, मजा आया कि नहीं मजा आया? अगर मजा आया तो मैंने कहा इस